अमित शाह कितना परिवारवाद है आपको नहीं पता है? बीजेपी में कितने परिवारवाद भरे हैं आपको ये नहीं पता है? शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो औकात में रहे। पिछले 9 सालों से तो अब तो खाली दौरे करते हैं। 9 साल सुनिए ना, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बेमिसाल, महागठबंधन को इतना भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। जनता जान गया है कि मोदी भगाओ देश बचाओ। बिहार में जंगल राज की सरकार है, बार बार याद दिलाते हैं अमित शाह आप लोग को। 1,20,336 एक दिन में नियुक्ति पत्र बांटा। 1,20,000 जो चटपट झट नौकरी दिए तेजस्वी यादव वो पहले करके दिए हैं। ये बीजेपी वाले लोग क्या बोलेंगे? जुमले ये लोग क्या बोलेंगे? चाहे 100 को करोड़ों की भीड़ हो, जनता जान गया है कि इनकी औकात 2024 में दिखाना है। और ये अमित शाह क्या बोलेंगे? बीजेपी वाले लोग बोले थे कि हमारे ही जात का आबादी ज्यादा है, क्या हुआ? इनकी सच्चाई पता चल गया। अजीत पवार पे कितना जुमलाबाजी करते थे, ईडी भेजवाते थे, सीबी भेजवाते थे और पुलिस आके भाजपा ज्वाइन कर लिए, क्लीन चिट हो गए। एम्स कहाँ गया? एम्स कहाँ गया? हाँ, हवाई अड्डा कहाँ गया? 2022 का घर कहाँ गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पे लगातार आ रहे हैं और बिहार आने के बाद जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, फिर वह कहते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है तो मात्र 2 ही कास्ट के लिए, एक मुस्लिम समाज के लिए तो दूसरा वही यादव के लिए, इन दोनों की जनसंख्या ज़्यादा कर दी गई है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आरजेडी की नेत्री नसीमा जमाल है। वो तो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना 2 ही जात के लिए हुआ है, यादव और मुसलमान। एक बात बताइए, जो सबसे पहले ये लोग तो जाति जनगणना का विरोध करते ही थे पहले, ये लोग क्यों नहीं करेंगे? ये लोग तो लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। ये लोग क्यों नहीं करेंगे? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे 2015 में बोले थे जाति जनगणना होना चाहिए। ये लोग जाति जनगणना नहीं कराए इसलिए कि सबकी जात की आबादी पता चल जाएगा। ये बीजेपी वाले लोग कहीं नहीं चाहे कि जाति जनगणना हो। ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जाति जनगणना हुआ। माननीय डिप्टी तेजस्वी यादव जी को मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जाति जनगणना हुआ और सबकी जात की आबादी पता चला और जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये बीजेपी वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? बीजेपी वाले लोग क्यों विरोध कर रहे हैं जाति जनगणना के लिए? मैं तो कह रही हूँ पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए, पूरी देश में जाति जनगणना होना चाहिए, इसलिए कि सबकी जात की आबादी पता चले और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतने भागीदारी मिलनी चाहिए और सबकी जात की आबादी पता चलना चाहिए। अब पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना से क्यों बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं? क्या मतलब इन लोग का बनता है? आप लोग बीजेपी वाले लोग बोले थे कि हमारे ही जात का आबादी ज्यादा है, क्या हुआ? इनकी सच्चाई पता चल गया। बीजेपी वाले लोग कभी कुछ अच्छा चाहे हैं, कभी कुछ अच्छा सोचे हैं कि कभी अच्छा हो जाए? ये बीजेपी वाले लोग करते ही क्या है? सिर्फ जुमलाबाजी, झूठाबाजी, सिर्फ वादा करना और मुकर जाना, जनता को बेवकूफ करना, जनता को झांसा में फंसाना और जनता को मूर्ख बनाना। वही जनता 2024 में इनकी औकात दिखाएगी और 2024 में वही जनता उखाड़ फेंकने की काम करेगी। बिहार में जंगल राज की सरकार है, बार बार याद दिलाते हैं अमित शाह आप लोग को, पता नहीं है? वो क्या बार बार याद दिलाएंगे? गृह मंत्री अमित शाह जी क्या याद दिलाएंगे? पहले वो खुद के अपने अंदर झांक के देखें। अब बिहार दौरा कीजिए, चाहे हाजीपुर दौरा कीजिए, चाहे समस्तीपुर दौरा कीजिए, अब जहां भी दौरा कीजिए जनता को फर्क नहीं पड़ता है। और पिछले 9 सालों से तो अब तो खाली दौरे करते हैं। 9 साल सुनिए ना, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बेमिसाल, आप लोग तो सिर्फ दौरा करते हैं। पिछले 9 सालों से दौरा करने से आज तक आप लोग जनता के लिए कुछ दिए हैं? जनता को आप लोग कुछ किए हैं? तो बिहार में आ रहे तो क्या फर्क पड़ता है? महागठबंधन को इतना भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। जनता जान गया है कि मोदी भगाओ देश बचाओ, जनता इनकी झांसे में नहीं आने वाली है। चाहे 100 को करोड़ों की भीड़ हो, जनता जान गया है कि इनकी औकात 2024 में दिखाना है। और ये अमित शाह क्या बोलेंगे? अमित शाह कितना परिवारवाद है आपको नहीं पता है? बीजेपी में कितने परिवारवाद भरे हैं आपको ये नहीं पता है? पहले बीजेपी वाले लोग अपने आप को ये झांक के देखें। और मैं पूछना चाह रही हूँ कि पिछले 9 सालों से जितना जुमलाबाजी किए नरेंद्र मोदी जी, जितना वादा किए, वो कब पूरा करेंगे? वो कब 2-2 करोड़ रोजगार देने की बातें जो किए थे, कब रोजगार मिलेगा? एम्स कहाँ गया? एम्स कहाँ गया?
2022 का घर कहाँ गया? और आप यही बिहार में देखिए कितना तरक्की हो रहा है। 1,20,336 एक दिन में नहीं उतरे पद बांटा। 1,20,000 जो चटपट झट नौकरी दिए तेजस्वी यादव वो पहले करके दिए हैं। अरे ये बीजेपी वाले लोग क्या बोलेंगे जुमले, ये लोग क्या बोलेंगे, ये लोग क्या बोलेंगे? अजीत पवार पे कितना जुमलाबाजी करते थे, ईडी भेजवाते थे, सीबी भेजवाते थे और पुलिस आए के भाजपा ज्वाइन कर लिए, क्लीन चिट हो गए। ये भाजपा वाले लोग, अजीत पवार बीजेपी में गया ना, क्लीन चिट हो गया। यानी आप भाजपा, नरेंद्र मोदी जी का एक ही टारगेट है, मैं सिर्फ टॉर्चर करूं और भाजपा में आते जाए। यानी आप जो कुछ भी कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, एकदम क्लीन हो जाइएगा। ये कहाँ का बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन पाउडर है ना? तो बीजेपी में जो जाएगा पाउडर से धुल ही जाएगा, वो दूध की तरह क्लीन हो ही जाएगा। ये बीजेपी वाले लोगों को पता चल गया है कि 2024 में शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो औकात में रहे। ये जनता कह रहा